हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस लेक्चर में हम अमेरिकन राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का अध्ययन करेंगे। अमेरिकन राष्ट्रपति जो है विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पदों में से एक है। राष्ट्रपति के संदर्भ में अमेरिकन संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राष्ट्रपति होगा और संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होंगी। तो वर्तमान में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली पद है अमेरिका का, अमेरिकन राष्ट्रपति का। तो आज हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है, संवैधानिक व्यवस्था क्या है और वर्तमान में इसने किस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को प्रभावित किया है। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम संवैधानिक व्यवस्था। अमेरिकन राष्ट्रपति की जो चुनाव है, पद पर खड़े होने के लिए जो योग्यताएं हैं वो हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का वह जन्मजात नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी होना चाहिए और तीसरी जो है कम से कम 14 वर्ष तक वह अमेरिका में रहा हो। ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है या चुनाव लड़ सकता है। इसके साथ ही वह दिवालिया ना हो, पागल ना हो या किसी अपराध के सिलसिले में जेल ना गया हो, ये बातें भी शामिल हैं। अमेरिकन जो राष्ट्रपति है उसका पद स्थायी है। 4 वर्षों के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और केवल 2 बार ही एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। यह पद स्थायी है और केवल महाभियोग के माध्यम से ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ निर्वाचन के संदर्भ में हम सबसे पहले संवैधानिक प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे कि अमेरिकन संविधान में क्या उल्लेख किया गया है। अमेरिकन संविधान के अंतर्गत हम देखते हैं निर्माण के समय ही निर्वाचन की पद्धति के संदर्भ में मतभेद था। कुछ का मानना था कि अमेरिकन राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष हो, लेकिन इस व्यवस्था से क्या था, राष्ट्रपति का जो पद है वो दलबंदी में फंस सकता था। दूसरा जो आया उपाय कि राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन इन दोनों ही प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो व्यवस्था की गई थी वो था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष हो। इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाए और निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का। संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य अपनी व्यवस्थापिका के आदेशानुसार निर्वाचक चुने, जिनकी संख्या उस राज्य के सीनेट और प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के बराबर हो। समय आने पर ये निर्वाचक अपने अपने राज्य में एक स्थान पर एकत्रित हों और लिखित रूप में अपने मत 2 व्यक्तियों को दें और फिर ये जो मत पेटी है सीनेट अध्यक्ष के पास भेज दी जाए, जो कि दोनों सदनों की उपस्थिति में पूर्ण बहुमत प्राप्त प्रथम व्यक्ति को राष्ट्रपति और सेकंड को उपराष्ट्रपति निर्वाचित करेगी। ये संवैधानिक व्यवस्था थी जिसमें आगे चलकर कुछ बदलाव किए गए, संशोधन किए गए इस पद्धति में। इसमें जो पहला संशोधन किया गया था वो था 12वां संशोधन, जिसमें क्या था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन के लिए पृथक पृथक व्यवस्था की गई। दूसरा जो परिवर्तन किया गया था वो था कि संविधान के जो 23वें संशोधन के द्वारा कोलंबिया जिले को भी निर्वाचक मंडल के 3 सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया। तो इस संशोधन के बाद देखते हैं हम निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या
38 हो गई, प्रतिनिधि सभा के सदस्य 435, सीनेट के सदस्य 100 और कोलंबिया ज़िले से 3 सदस्य, यानी कि 435 प्लस 100 प्लस 3, यानी कि कुल निर्वाचक मंडल के सदस्य की संख्या हुई 538। अब यहाँ देखते हैं कि वर्तमान में अगर देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में बहुत परिवर्तन आ गया है। अब एक तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन जो संविधान के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता था, एक तरह से उसने क्या करा, प्रत्यक्ष रूप धारण कर लिया, क्योंकि संविधान निर्माण के बाद ही अमेरिका में राजनीतिक दल उत्पन्न होने लगे और ये राजनीतिक दल जो है निर्वाचक मंडल के लिए उम्मीदवार खड़े करना प्रारंभ कर दिया और राजनीतिक दलों के समर्थन से जो निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाते थे वे राष्ट्रपति पद हेतु अपने ही राजनीतिक दल के उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए वचनबद्ध थे और इस तथ्य ने राष्ट्रपति के निर्वाचन को व्यवहार में क्या किया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के स्थान पर प्रत्यक्ष निर्वाचन में बदल दिया। अब देखते हैं वर्तमान में किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत देखते हैं, सर्वप्रथम क्या होता है, प्रत्याशियों यानी कि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों का चयन किया जाता है और इनका जो चयन है अमेरिका में क्या है, 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिकन दल और डेमोक्रेटिक दल, द्विदलीय व्यवस्था मानी जाती है वहाँ पर। और इन राजनीतिक दलों के द्वारा अखिल देशीय सम्मेलनों में अपने अपने प्रत्याशियों का चयन किया जाता है और इन अखिल देशीय सम्मेलनों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, प्रारंभिक इकाइयों के द्वारा किया जाता है। तो सर्वप्रथम क्या है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन जो है, मनोनयन जो है अखिल देशीय सम्मेलनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। अब दूसरा चरण आता है उम्मीदवारों के मनोनयन के बाद क्या होता है, चुनाव अभियान, कि दोनों ही जो प्रमुख दल हैं अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव अभियान चलाते हैं और राष्ट्रव्यापी चुनाव आंदोलन होता है और ये देखते हैं इनके पक्ष इनकी अपनी स्थायी समिति होती है और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में इनके द्वारा चुनाव प्रचार किया जाता है। चुनाव प्रचार हेतु देखते हैं टेलीविज़न है, रेडियो है, समाचार पत्र है, सोशल मीडिया है, विविध साधनों के द्वारा इनके पक्ष में प्रचार किया जाता है। तीसरा चरण आता है निर्वाचक मंडल का चुनाव और ये मुख्य स्टेप है, मुख्य चरण है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में। इसके अंतर्गत क्या होता है, निर्वाचक मंडल के लिए दोनों ही दलों के द्वारा क्या है, निर्वाचक मंडल के लिए उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। इन उम्मीदवारों को अपने अपने दल के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को वोट देने की प्रतिज्ञा लेनी होती है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 538। प्रत्येक राज्य से जितने कांग्रेस के लिए यानी कि वहाँ की व्यवस्थापिका के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं उतनी ही सदस्य संख्या उस राज्य से निर्वाचक मंडल के सदस्यों की होती है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव मतदाताओं के द्वारा किया जाता है और प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार होता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर होता है। किस आधार पर, मुख्य बात क्या है, सूची प्रणाली के आधार पर होता है, अर्थात जो है किसी उम्मीदवार के लिए नहीं, जो नागरिक हैं किसी उम्मीदवार के लिए नहीं अपितु क्या होता है, दल की सूची के पक्ष में मत डालते हैं और जिस राज्य से जिस सूची को बहुमत प्राप्त होता है उस राज्य से निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य उस राजनीतिक दल से चुन लिए जाते हैं।
तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं इस चरण में जिस दल का बहुमत प्राप्त होता है वहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि उस दल का जो प्रत्याशी है राष्ट्रपति पद का वही राष्ट्रपति बनेगा। चौथा जो चरण आता है वो है निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। यहाँ क्या देखते हैं हम, निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव मात्र क्या रहता है, एक औपचारिकता रहता है। निर्वाचक मंडल जो सूची है वो कहाँ पे वोट देकर वो किसको भेज देते हैं, सीनेट के पास। और सीनेट का जो अध्यक्ष होता है, सीनेट के अध्यक्ष के द्वारा कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होनी चाहिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना की जाती है। निर्वाचक मंडल के सदस्य क्या है, निश्चित तिथि को अपने अपने राज्य में एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो पेटी सील करके सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दी जाती है, जो कि निश्चित तिथि को दोनों सदनों की उपस्थिति में मतों की गणना करते हैं। और जिस उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। लेकिन कभी ये पोजीशन भी बन सकती है जब किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रतिनिधि सभा जो है वो व्यवस्थापिका का कौन सा है, ये निम्न सदन कहलाता है प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा जो है सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। और इसमें जब इस तरह का आता है तो प्रतिनिधि सभा जो है में प्रत्येक राज्य का केवल एक ही मत गिना जाता है और प्रत्येक राज्य के सदस्य बहुमत से निर्णय करते हैं कि उसके राज्य का मत किस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाए। तो इस प्रकार की जो प्रतिनिधि सभा के द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित होने की पोजीशन अमेरिका में नहीं आई है। सामान्य रूप से वहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था होने के कारण अमेरिका में किसी भी एक दल, कोई भी एक दल स्पष्ट बहुमत के द्वारा ही राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है। और नया जो राष्ट्रपति है वहाँ ये परंपरा है कि नए राष्ट्रपति के द्वारा 20 जनवरी को पद ग्रहण किया जाता है और ये पद स्थायी है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है और उसे समय से पूर्व केवल महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। धन्यवाद।